Question number 8. A road is inclined at an angle of 5.7 डिग्री। एक रोड है जी, सपोज कि ये हमारे पास अर्थ है और एक रोड है जो कि इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 5.7 डिग्री। सपोज दैट वी ड्राइव 2 miles अप दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम सी लेवल। हम जो है इस रोड पर 2 माइल ऊपर जाते हैं और फिर हाउ हाइट अबव द सी लेवल वी आर, कितनी बुलंदी पर हैं हम सी लेवल से, ये हमने हाइट फाइंड करनी है। इसको अगर हम एक्स कह दें, ये ए बी और सी इसको नाम दे दें। ये 90 का एंगल है, 90 के अपोजिट जो है वो हाइपोटेन्यूज होता है और एंगल के अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर होता है। फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी टेन, इसमें देखें हाइपोटेन्यूज का जिक्र है तो टेन नहीं लगाएंगे हम, इसको जो है वो लगाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा की वैल्यू है 5.7 डिग्री। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है वो x है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 है, और इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 0.0993 इज इक्वल टू एक्स ओवर 2, और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.0993 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज इक्वल टू, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 0.1986, और इसका यूनिट माइल होगा क्योंकि हमें ये माइल में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9. A television antenna of 8 feet height is located on the top of a house. उसी तरह से हम सपोज करते हैं कि ये अर्थ है हमारे पास और इस अर्थ पर एक जो है वो हाउस है। सपोज के ये जो है वो हमारे पास वो हाउस है और इसके ऊपर उसने कहा कि एक एंटीना लगा हुआ है। ये सपोज के एंटीना है और उसकी हाइट जो है वो 8 फीट है। एंटीने की हाइट जो है वो 8 फीट है। From the point on the ground, an angle of elevation of the top of the house is 17 डिग्री। सपोज कि वो ग्राउंड पर जो पॉइंट का जिक्र हो रहा है वो ये पॉइंट है, तो इसको अगर हम हाउस की टॉप को देखते हैं तो ये एंगल बनता है 17 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द एंटीना इज 21.8 डिग्री। और अगर हम इसी पॉइंट से एंटीना को देखते हैं तो वो जो एंगल बनता है वो बनता है 21.8 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। हाउस की हाइट जो है वो हमने, ये वाली हाइट जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो सपोज कि ये हाइट x है और ये वाली हाइट ये जो है वो y है। हम उसको नाम दे देते हैं जी A, B, C एंड D। अब हमारे पास 2 राइट ट्रायंगल बन रही हैं, एक A, B एंड C और एक A, B एंड D। तो हम इन ट्रायंगल A, B एंड C, तो इसमें जो है वो एंगल 17 डिग्री का बन रहा है। तो हम tan 17 इज इक्वल टू x ओवर y, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan 17 की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो वो आती है 0.3057 इज इक्वल टू x ओवर y। अब y इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.3057 y इज इक्वल टू x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है वो दूसरी ट्रायंगल ए बी और डी देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी एंड डी, तो इसमें tan थीटा या tan 21.8 डिग्री इज इक्वल टू, अब इस बड़े ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो x+8 है, तो x+8 हो गया ये, डिवाइडेड बाय जो बेस है वो y है, तो ये y हो गया। अब अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4 और ये जो है वो y उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस 8 ये आ गया है। अब अगर हम जो है वो 8 को उधर ले जाते हैं, 0.4 y इज इक्वल टू या -8 इज इक्वल टू x। अब ये भी वैल्यू x की आ गई है, ये भी वैल्यू x की आ गई है। हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, या इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें और कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम कंपेयर करते हैं तो ये 0.3057y इज इक्वल टू 0.4y -8, ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। अब हम y वाली अलहदा कर लेते हैं, -8 इधर आके +8 हो गया और 0.4y ये माइनस उधर जाके हो गया 0.3057y। जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये 8 इज इक्वल टू 0.0943y आ जाएगा और ये इधर जाके डिवाइड हो गया 8 ओवर 0.0943 इज इक्वल टू y। y इज इक्वल टू, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 84.84 और इसका यूनिट जो है वो फीट है, तो लिहाजा इसका यूनिट भी फीट हो जाएगा। लेकिन हमने तो हाइट ऑफ द हाउस फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट ये वाली जो वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इसमें जो है वो पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.3057। y की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 84.84। दिस इज इक्वल टू x की वैल्यू हो जाएगी ये, x इज इक्वल टू, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 25.94 और ये फीट में इसका यूनिट आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द हाउस जो है वो 25.94 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स इन लाइन विद दिस पॉइंट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4000 फीट हाई। तो इसमें हम देखें, अगर ये सपोज करें कि हमारे पास कोई रिवर है और ये जो है वो टावर है जिससे हम बोर्ड्स को देख रहे हैं। एक बोर्ड जो है वो फ़र्ज़ करें यहाँ पे और दूसरी बोर्ड जो है वो यहाँ पे है। इस टावर की हाइट जो है वो 4000 फीट दी गई है और इस बोर्ड को जो है वो हमने देखना है। तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये 45 डिग्री बनेगा। इस 45 डिग्री को हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, अल्टरनेट एंगल है, तो ये जो है वो एंगल 30 डिग्री बनेगा। इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं 30 डिग्री और इसको हम नाम दे देते हैं बोर्ड ए और इसको बोर्ड बी, और ये सी और डी जो है वो हमारे पास टावर है। तो हमने डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है। सपोज के डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज़ वाई, देन वी टेक द ट्रायंगल बी सी एंड डी। इन ट्रायंगल बी सी एंड डी, तो इस ट्रायंगल में स्टूडेंट्स देखें टेन एंगल जो है वो 45 का बन रहा है। 45 इज इक्वल टू 4000 जो है वो इसका परपेंडिकुलर हो गया और इसकी जो बेस है वो y हो गई। तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 आती है 4000 ओवर y, और ये उधर जाके y इज इक्वल टू 4000 ओवर 1, या 4000 ही ये रहेगा। तो उसके बाद जो है वो हम बड़े ट्रायंगल देखते हैं। इन ट्रायंगल ए सी एंड डी, इस ट्रायंगल में हम देखें तो एंगल जो है वो 30 डिग्री का है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है 4000 और जो बेस है वो है हमारे पास x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू लिख ली
अब tan 30 जो है उसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये आ जाता है 577 इज इक्वल टू 4000 ओवर x प्लस वाई। ये उधर चला गया, ये इधर जाकर डिवाइड हो गया, x प्लस वाई इधर आ गया, और ये 4000 ओवर 0.577 x प्लस वाई, और अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 6928.20। अब स्टूडेंट्स y की वैल्यू हमने 4000 निकाली हुई है, x प्लस 4000 इज इक्वल टू 6928.20, x इज इक्वल टू 6928.20 माइनस 4000 हो गया उधर जाके, तो ये हमारे पास आ जाएगी जी x इज इक्वल टू 2928.20 फीट। ये डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, इसमें गिवन है टू शिप्स विच आर इन द लाइन विद द बेस ऑफ वर्टिकल क्लिफ आर 120 मीटर्स अपार्ट। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ टू द शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एज शोन इन द डायग्राम। हमने कैलकुलेट करनी है BC और CD। तो ये डायग्राम हमें ऑलरेडी गिवन है, हम उसके मुताबिक ही इसको ड्रा करते हैं। ये जो है वो उसने कहा है कि ये हमारे पास एक क्लिफ है और इसकी हाइट उसने नहीं दी हुई, और ये पॉइंट पर जो है वो दो बोट्स उसने दिखाई हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इस पे बोट्स हैं, तो इनके दरमियान डिस्टेंस उसने कहा है 120 मीटर है। और फिर इस पॉइंट को C का नाम दिया है और इसको D का, और यहाँ पर एंगल जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ये वाला 45 है, ये इधर शिफ्ट हो गया 45 डिग्री, और ये वाला दूसरा एंगल जो है दूसरी बोर्ड का ये 30 डिग्री जो है वो बनना एंगल यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे अल्टरनेट एंगल पे। तो ये ABC और D ये हमारे पास पॉइंट आ गए हैं, दो ट्रायंगल्स हैं BC एंड D, और फिर जो है वो AC एंड D ये दोनों राइट ट्रायंगल हैं। तो इसका नाम जो है वो हम रख लेते हैं X और इसका नाम हम रख लेते हैं Y। तो इसमें हम अगर बड़े ट्रायंगल को देख लें तो ये हमारे पास, या छोटे ट्रायंगल को BC एंड D को अगर हम देखें तो इन ट्रायंगल BC एंड D, तो ये बन जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर y हो गया है और बेस x हो गया है y ओवर x। तो ये 45 जो है वो 1 के इक्वल होता है, y ओवर x आ गया है, ये उधर जाके x इज इक्वल टू y, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर लेते हैं। और हम जो है वो बड़े ट्रायंगल की तरफ आते हैं जो कि है AC एंड D। इन ट्रायंगल AC एंड D, इस ट्रायंगल में अगर हम गौर करें तो हमारे पास tan 30 डिग्री है, दिस इज इक्वल टू, अब इसमें tan 30 डिग्री और इसके बाद जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो y है, और बेस जो है हमारे पास x प्लस 120 है, x प्लस 120। तो हम अगर जो है वो tan 30 की वैल्यू फाइंड करें तो ये आ जाएगी 0.577, और ये जो है वो बाकी बच जाएगा y ओवर x प्लस 120। जब ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 0.577 इंटू एक्स प्लस 120 इज इक्वल टू y, और ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू आएगी 0.577x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 69.288 इज इक्वल टू y। अब स्टूडेंट्स x और y जो है वो सेम है इस इक्वेशन के मुताबिक, इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम इसकी जगह x भी रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0.577x प्लस
69.288 इज इक्वल टू वाई की जगह हमने एक्स रख लिया है इक्वेशन नंबर 1 से, तो इसको उठा के उधर ले जाएं, ये बन जाएगा 69.288 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0.577 एक्स। अब जब हम इसको माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 0.4226 एक्स, और ये वैसे ही रहेगा 69.288। अब इसको 69.288 को डिवाइड करते हैं हम 0.422, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम स्टूडेंट्स 0.4226 इज इक्वल टू एक्स। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 163.95 इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारे पास एक्स और वाई दोनों वैल्यूज सेम हैं, तो लिहाजा हम जो है वो ये देखें, हमने जो है वो बी सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमारे पास ये आ गई है, और अब जो है वो यही वैल्यू जो है वो इधर भी आ जाएगी, क्योंकि एक्स और वाई जो है वो हमारे पास सेम आए हुए हैं। Question number 12. Suppose that we are standing on the bridge 30 feet above the river watching a log, piece of wood floating towards us. If the angle with the horizontal to the front of the log is 16.7 degree and the angle with the horizontal to the back of the log is 14 degree, how long is the log? तो ये डायग्राम उसने खुद ही दे दी हुई है, और इस डायग्राम के मुताबिक अगर हम उसी के मुताबिक डायग्राम बनाएं तो इसके मुताबिक जो है वो ये इस तरह से ये समंदर है, और इसके ऊपर लकड़ी का एक टुकड़ा जो है वो तैरता हुआ आ रहा है, और उसने कहा है कि ये जो एंगल है हमारे पास, एक एंगल ये यहाँ पे बन रहा है और दूसरा एंगल जो है वो ये यहाँ पे बन रहा है, तो ये एंगल 90 डिग्री का है, और इसको जो है वो 30 मीटर हाइट जो है वो गिवन है हमारे पास, और ये जो बेरोनी एंगल है अगर हम इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ कर लें तो ये जो है वो 14 डिग्री है, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं 14 डिग्री, और ये जो एंगल है ये वाला, ये उसने कहा 16.7 है, 16.7 डिग्री को हम यहाँ पे मूव कर लेते हैं। तो अब उसने यहाँ पे ए बी और सी पॉइंट्स नहीं दिए हुए, तो हम अपनी मर्ज़ी से इसको पॉइंट ए बी सी और डी का नाम दे देते हैं, और अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं ए बी डी और ए सी एंड डी, ये दोनों राइट ट्रायंगल हैं। तो हम जो है वो इसमें ए बी जो है और डी को हम सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल ए बी एंड डी। तो इसको अगर हम x का नाम दे दें और इसको y का नाम दे दें तो ये हमारे पास बनेगा इस ट्रायंगल के मुताबिक tan के अपोजिट जो है एंगल के अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर है, तो tan 16.7 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 30 ओवर बेस जो है वो x है। हम इसकी वैल्यू जो है वो अगर फाइंड करें तो ये आ जाती है 0.3, दिस इज इक्वल टू 30 ओवर x। ये x उधर चला गया है, x इज इक्वल टू 30 ओवर 0.3। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 100, और इसका जो यूनिट है वो मीटर आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, और अब हम दूसरी ट्रायंगल जो है वो देखते हैं ए सी एंड डी। इन ट्रायंगल ए सी एंड डी, तो इसमें देखें tan 14 डिग्री है, 14 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड 30 ही है, डिवाइडेड बाय बेस जो है वो x प्लस वाई हो जाएगी, x प्लस वाई,
और 1014 जो है अगर हम उसकी वैल्यू देखें तो ये आ जाएगी 0.2493। दिस इज इक्वल टू 30 ओवर x प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई उधर चला गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 ओवर 0.2493। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 100 है। चलें बाद में पुट करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास 120.32 आ गई है। और हमने x की वैल्यू निकाली है 100, तो 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 120.32 और y इज इक्वल टू 120.32 माइनस 100 हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू 120 में से इसको माइनस करेंगे तो जस्ट 20 रह जाएगा, 20.32 और इसका यूनिट जो है वो मीटर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द लॉज जो कि y के इक्वल रखा हुआ है हमने, वो आ गई है 20.32 मीटर।